वह उनके सहयोगी हैं। अगर किसी भी एक भी मेरे कार्यकर्ता सदस्य के तरफ आंख उठी तो ये याद रखिएगा, अधिकारियों कर्मचारियों, तुम्हें चैन से तुम्हारी कुर्सी पे नहीं बैठने दूंगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि हम लोग जो कार्य करते हैं संवैधानिक दायरे में रह के करते हैं, लेकिन इलाज हर किसी का है हमारे पास। और जिन लोगों का ज्यादा दिमाग खराब हो गया हो तो वो खुल के बताएं, उनका इलाज करने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे, इतना याद रखना। क्योंकि मैं 9 साल पहले डॉक्टर रह चुका हूं, ठीक है, तो इलाज तो हम बहुत बढ़िया करते हैं। और फिर अगर ज्यादा ही बीमारी लंबी होगी तो फिर बड़े भाई को भी रिफर कर दिया जाएगा, तो उन्होंने इलाज कर दिया तो दोबारा फिर दिखाई नहीं पड़ोगे। तो वही कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना फिर कायदे में रहना हम लोग जानते हैं। हालांकि बहुत लोगों ने यहाँ पे इस कार्यक्रम का विरोध किया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शासन प्रशासन के लोगों का, जो आपने इस प्रोग्राम को कराने में पूरा सहयोग दिया। उसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं आशा करता हूं जहां पे भी आपके साथ में भी अन्याय होगा तो आपकी भी आवाज उठाने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। जो सिस्टम आज गरीब को उसका हक देना नहीं चाहता, उस सिस्टम से लड़ाई है। और जिस दिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी तो जिस स्कूल में डीएम का बेटा पढ़ रहा होगा, उसी स्कूल में एक मजदूरी करने वाले का, रिक्शा चलाने वाले का, किसान का भी बेटा पढ़ेगा, इस बात का वादा करता हूं। और दो पंक्तियां बोल के जो बाबा साहब को सिर्फ एक अधिकारी कर्मचारी या तरह तरह से बोलने का काम करते हैं, उनके लिए 2 पंक्तियां बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा। और क्योंकि चुनाव भी बहुत तेज आने वाला, तो उसके लिए भी 2 पंक्तियां बोलूंगा। उसके बाद में बाकी आप लोगों ने अगर मौका दिया, क्योंकि ये बुद्ध कथा का प्रोग्राम है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो फिर आपको पूरा जलवा दिखाया जाएगा, इस बात का वादा। जो लोग बाबा साहब को सिर्फ एक अधिकारी कर्मचारी समझते हो, तो उन लोगों से कहना है कि वो नीले कोट का अफसर नहीं, वो अफसरों का बाप था। वो नीले कोट का अफसर नहीं, वो अफसरों का बाप था। अखंड भारत का सूत्र जिसने लिखा अपने आप था। वो नीले कोट का अफसर नहीं, वो अफसरों का बाप था। अखंड भारत का सूत्र जिसने लिखा अपने आप था। उनके कलम का एहसान न जाने कितने भरते पेट पर है, और अदब से नाम ले उनका, वो भारत रत्न अम्बेडकर है, वो भारत रत्न अम्बेडकर। और जो लोग भारतीय संविधान पर टीका टिप्पणी करते हैं, और जो लोग आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों के साथ में ही दलाली करने का काम करते हैं, उनके लिए 2 पंक्तियां बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा कि धूल चटा दो उन गिद्धों को, कि धूल चटा दो उन गिद्धों को जो घर में घुस के घात कर। भाई, घर में घुस के कौन घात कर सकता है? जो अपना आदमी होगा। मैंने देखा है कई जगह पे, अगर सीट एससी की होती है तो कोई पैसे वाला अपने नौकर को, गोबर उठाने को वाले को, जूते साफ करने वाले को खड़ा कर देता है। होता है ऐसा? नहीं होता? बताओ। और फिर वो प्रधान बन गया तो चलाता कौन है? जो पैसा लगाता है वो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। वोट मांगने आए तो पहले उसकी जानकारी कर लीजिएगा कि वो ऐसा तो नहीं किसी का गुलाम है, किसी के तलवे चाटने वाला। गलत कह रहा हूं? तो धूल चटा दो उन गिद्धों को जो घर में घुस के घात करें, और वोट न देना कभी उन कुत्तों को जो संविधान बदलने की बात करें, संविधान बदलने की बात करें।
इसी के साथ में हम अपनी बात को खत्म करेंगे, लेकिन 2 मिनट का आप लोगों का समय लेंगे कि अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और अपने महापुरुषों को याद करेंगे। उसके बाद में मैं भी निकलता हूं क्योंकि लेवल में आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा